वाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम वर्षपर आमिर परवेज और मैं किंग जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ और खुदावन का शुक्र करता हूँ कि खुदावन ने आज ये मौका दिया कि मैं आज खुदावन के कलाम की मुनादी के लिए इस जगह पर मौजूद हूँ। तो आज खुदावन आप सबको बरकत दे। जितने भी देखने वाले बहनें हैं, भाई हैं, जितने भी खुदावन के सुरमा आज इस कलाम को सुने, मेरा ईमान है कि वो इससे ढेरों सारी बरकत को हासिल करें। तो हम बिना वक्त जाया किए हुए खुदावन के जिंदा कलाम में से देखेंगे कि खुदावन आज हमारी जानों से, हमारी जिंदगियों से क्या बात करना चाहते हैं। खुदावन ने आज हम सब के लिए क्या विजन रखा है और खुदावन आज किस तरीका से अपनी कौम के लिए अपने अल्फाज को बयान करना चाहता है। जब हम तौबा करते हैं तो हमारी जिंदगी में जो पहला मरला पाकीज़गी हमारी जिंदगी में तौबा के साथ बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ जो हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम चीज है वो है हमारे लिए मज़बा। तो मेरा आज का मज़मून भी है एल्टर, मज़बा, पुरपट। आज जब हम खुदावंद से दुआ करते हैं, जब हम खुदा से मिन्नतें करते हैं और जब हम देखते हैं कि खुदा आज हमसे क्यों हम कलाम नहीं होता, खुदा हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुनता, तो जब हम रूह में दुआ करते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि हमारे मजबे टूट फूट का शिकार है। खुदा ब्रेक थ्रू हो रहा है, खुदा आंसू बहा रहा है अपने लोगों की हालत पर। मेरे अजीजों, ये वक्त है अब खुदा के मज़बा पर आने का, खुदावन के मज़बा को बहाल करने का वक्त है। खुदावन के मज़बा को उसके जलाल के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसकी तमजीद के लिए अब अपलिफ्ट करने का वक्त है। आइए कलाम मुकद्दस में से बिना वक्त ज़ाया किए हुए मैं अपनी मरकजी हवाला की तरफ बढ़ूंगा। अहबार 6 बाब उसकी 12 आयत से। और मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। आज के कलाम मुकद्दस के वसीला से खुदावंद आप सबको ढेरों सारी बरकत दे, आमीन। और मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। अहबार की किताब को लावियों की किताब भी कहा जाता है। इसमें लावियों और काहिनों के बारे में कवानीन दिए गए हैं और ये काहिनों की, लीडर्स, बिलीवर्स की जिम्मेदारी है कि मज़बा की आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। पीटर कहते हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल मुकद्दस, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, कौम ना थे, मगर अब क्या हो, यीशु अल मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, उसके खून खरीदे जाने के वसीला से अब हम शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम बन जाते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम शाही कौम हैं तो वक्त है खुदा उनके मज़बा को बहाल करने का, उसके हुजूर में आने का। आज मेरा सवाल है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आवर एल्टर? काहिन होते हुए, ईमानदार होते हुए आज हमारे मज़बों की क्या हालत है? आज हमारे मज़बे क्यों टूट फूट का शिकार है? खुदा क्यों ब्रेक थ्रू हो रहा है? अगर ये काहिन की जिम्मेदारी है कि दिन के मज़बा पर आग जलती रहे, तो फिर एक काहिन की भी जिम्मेदारी है, लीडर्स की भी जिम्मेदारी है, ये ईमानदारों की भी जिम्मेदारी है कि दिन और रात उसका ध्यान फिर मज़बा की तरफ लगा रहना चाहिए, इसी आग की तरफ लगा रहना चाहिए।
उसमें से देखेंगे। पहला सलातीन 18 बाब उसकी 30 आयत से। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को ढा दिया। तो उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया। मेरे अजीजों, अगर आज हमारे मज़बे भी टूट फूट का शिकार है, अगर हमारे मज़बे टूट चुके हैं, खुदा ने आज हमारे मज़बों पर काम करना छोड़ दिया है, तो ये वक्त है अजीजों कि हम एलिया की तरह उन मज़बों को बहाल करें जो टूट चुके हैं। उन मज़बों पर खुदा की आग को लेकर आए, उन मज़बों पर खुदा को दावत दे, ताकि मज़बे बहाल होते जाए और रूह यीशु मसीह में बहाल होती जाए। खुदा के खादिम फरमाते हैं कि एक नहर है, उसमें बहुत से खादिमीन उस नहर के अंदर मौजूद है और वो नहर खुश्क हो चुकी है। बहुत से जो खादिमीन हैं वो उस नहर में छलांगे लगा रहे हैं और बहुत से उसके किनारा पर खड़े हैं, और जो उस नहर के अंदर मौजूद हैं वो दूसरों को भी खींच खींच कर उस नहर में फेंक रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। कोई कह सकता है कि आज यही हालत है, पानी सूख गया है और पानी जिंदगी को जाहिर करता है। याद रखिए, जब हम खुदा के साथ प्राइवेट टाइम गुजारते हैं, जब हम खुदा के साथ अलहदगी में वक्त गुजारते हैं, उसे टाइम देते हैं, अगर कोई मर्दे खुदा हो तो खुदा अपने बंदा पर जाहिर करता है कि क्या हालत है, और सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं आता। बस एक ही बात, खुदा हमें माफ कर दे। क्या आज ये हमारी हालत है कि पानी सूख गया है? और याद रखिए, फट जाएंगे वो मज़बे और भस्म कर देगी वो आग, जहां नापाकी के साथ अपने आप को लीडर्स, बिलीवर्स, ईमानदार पेश करते हैं। कैसी हमारी हालतें हैं और हम खुदा के मज़बा पर होते हैं। लीडर्स, दिस इज नॉट गुड। अब हमारा वक्त है कि हम हकीकी तौबा करें और पाकीज़गी के साथ खुदा के मज़बा पर आ जाए। मज़बा है क्या? कमुसल किताब के मुताबिक हिब्रू वर्ड लफ्ज मज़बा के लिए है, यानी कि मज़बे आग, जिसके मायने है ज़बा करने की जगह। लेकिन मैं अपनी डिक्शनरी में इसे यूं बयान करता हूं, ज़बा होने की जगह। मज़बा वो जगह है जहां हम अपने आप को ज़बा होने के लिए पेश करते हैं। Altar is a place of personal sacrifice. मज़बा हमारी ज़ाती कुर्बानियों की जगह का नाम है। मज़बा हमारी ज़ाती कुर्बानियों की जगह है। मज़बा में पहला लफ्ज मीम को जाहिर करता है, यानी कि मैं। मीम, मैं अपनी मैं को, अपनी अकड़ को, अपनी बदी को मार कर जब मज़बा पर उसे खत्म कर आऊं, तो फिर ही खुदा आज हमसे बात करेगा। खुदावंद हमारे मज़बों को बहाल करेगा। और याद रखिए कि मसीह हमारे लिए एक बार मसलूब हुआ।
लेकिन आज मसीह होते हुए, क्रिश्चियन होते हुए, हमें बार बार मसीह में मसलूब होने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम बार बार अपने आप को खुदावंद के लिए मसलूब करते जाएं। और याद रखिए कि जिस कदर हम अपने आप को मसलूब करते जाएंगे, उसी कदर जिंदा यीशु मसीह हम में से होकर बात करेगा, हम में से होकर बोलेगा। उसी कदर हमारे यीशु मसीह की शख्सियत हम में से जाहिर होती जाएगी। रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत में देखेंगे, मज़बा। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। इस जगह पर, इस आयत में पौलुस रसूल कौन सी ऐसी कुर्बानी के लिए इस आयत में जोर दे रहा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। याद रखिए कि मसलूब जो बदन है उसमें गुनाह की ताकत नहीं रहती। और पौलुस कहता है कि मैं इस तरह से अब जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि मसीह के साथ, यानी कि मैं उसके साथ मारा गया हूं, कूटता गया हूं। अब मैं जिस समय जो जिंदगी गुजारता हूं अब इस तरह से नहीं है। जब हम एलिया का वाक्य देखते हैं तो एलिया पूरी कुर्बानी को ही मज़बा पर पेश नहीं करता, वो थोड़ा थोड़ा कर उस कुर्बानी को पेश करता है। और एक जगह पर एलिया कहता है कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और इसे काबू में रखता हूं। मेरे अजीजों, लीडर्स एंड बिलीवर्स, मसीह के लोगों, अगर मेरा हाथ मसलूब कर दिया जाए तो क्या इसमें गुनाह की ताकत रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरा हाथ मसलूब कर दिया जाए, मेरे बाजू मसलूब कर दिए जाए, मेरे पांव मसलूब कर दिए जाए, अगर मेरी पूरी बॉडी को मसलूब कर दिया जाए तो इसमें गुनाह की ताकत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और मज़बा वो जगह है जहां खुद को कुर्बान करना होता है। मेरे अजीजों, अपनी अकड़ को, अपनी मैं को, अपनी गुनाहों को, अपनी खुदियों को, अपनी नाराजगियों को मार कर अपने आप को खुदावंद में अंधेल कर, जब हम कुर्बान कर खुद को मज़बा पर पेश करते हैं, मज़बा वो जगह है। मेरे अजीजों, अगर आप कुर्बान होने के लिए तैयार हैं तो फिर खुदा आपको इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। ये वक्त है मसीह के लोगों कि अब मसीह के लिए हम इस्तेमाल हो, ना कि दुनिया के लिए, क्योंकि हमारा चलना, बैठना, उठना, फिरना हमारे जिंदा खुदा को पसंद आए, ना कि दुनिया को। हम अक्सर कहते हैं खुदा हमें इस्तेमाल कर, खुदा मुझे इस्तेमाल कर, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा खुदा हमें खर्च कर। ऐसा हमने कभी भी नहीं कहा होगा कि खुदा हमें खर्च कर। नो 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 नो। हमने सिर्फ लफ्ज मज़बा ले लिया है, लेकिन हम खुद को कुर्बान नहीं करना चाहते।
ये बहुत ही गौर फिक्र की बात है। ये इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट्स, इसके पीछे ये जो लाइटें जल रही है, इसके पीछे जो पावर इसे सप्लाई कर रही है वो है बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हम बटन जब डाउन करेंगे तो ये चल पड़ेंगी और जब इसे ऑफ कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी। यानी कि ये जब हम इसे ऑन ऑफ करेंगे तो फिर ये इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी के बरक्स एक और चीज, कैंडल, मोमबत्ती, उसका काम भी रोशनी देना है। जब हम उसे जलाकर, आग लगाकर उस रोशनी के लिए रख देते हैं तो अपनी रोशनी के साथ साथ वो खत्म होती जाती है, यानी कि खर्च होती जाती है। लीडर एंड बिलीवर्स, अब वक्त है मसीह के लोगों कि हम भी अपने आप को इस मोमबत्ती की तरह खर्च करते जाएं और दूसरों को फायदा पहुंचाते जाएं। क्या मेरा सवाल है, आज हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि हम भी इस मोमबत्ती की तरह अपने आप को खर्च करते जाएं और दूसरों को फायदा देते जाएं। और जिस कदर हम अपने आप को खर्च करते जाएंगे उसी कदर जिंदा मसीह हमें बरकत देता जाएगा। मज़बा आसाइशों की जगह का नाम नहीं, बल्कि ये मुश्किल हालात में रहने का नाम है। आजकल की नौजवान नस्ल, जब हम देखते हैं कि वो आजकल की जो नौजवान नस्लें हैं वो मसीह की कुर्बानियों को और खादमीन की कुर्बानियों को देखकर चर्चिस में आना नहीं चाहती। वो ना मसीह के दुखों को देखते हैं, ना खादमों की, लीडर्स की कुर्बानियों को देखते हैं कि उन्होंने खुदा के लिए अपने आप को किस तरह से पेश किया, मगर वो आज सिर्फ और सिर्फ खादमीन की लग्जरियस को देखकर खिदमत में आना चाहते हैं, मज़बा पर आना चाहते हैं। इट्स अ बिग ट्रेजेडी। उन्होंने मसीह के दुखों को याद नहीं किया, खादमीन की कुर्बानियों को नहीं देखा, बल्कि वो लग्जरियस को देखकर खादमीन के पास, उनके चर्चिस में आ गए। लेकिन नहीं, खिदमत में मौके मत ढूंढिए, मकाम मत ढूंढिए, बल्कि मज़बा ढूंढिए। मौके आपको तलाश करेंगे, ये शख्स कब हमें मयस्सर हो, कब हमें ये टाइम दे। मौके आपके पीछे पीछे आते जाएंगे जब हम मज़बा को ढूंढ लेंगे। हालेलुया! कैसी खुशी की बात है कि जब हम मज़बा को पहचान कर लेंगे तो मौके और मकाम हमारी जिंदगियों के लिए हमारा जिंदा खुदा मुयस्सर करता जाएगा। मज़बा की खिदमत दुआ की खिदमत है। Prayer is the requirement of God. मज़बा की खिदमत दुआ या खिदमत है। होशिया की किताब में लिखा है 7 बाब उसकी 7वीं आयत में, वो सब तंदूर की मानी दहकते हैं और अपने काजियों को खा जाते हैं, और उनके सब बादशाह मारे गए और उनमें से कोई ना रहा जो मुझसे दुआ करे। सब उनके काजी मारे गए। और ये आज ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ये हमारी आज की मुल्की सिचुएशन को जाहिर करता है। मसीह के अजीज लोगों, मसीह की कलीसिया, ये जो आयत है कि वो सब तंदूर की मानी देखते और अपनी काजियों को खा जाते हैं, बड़े दुख की बात है कि ये आज हमारे मुल्क में
ہمارے ملک کی تصویر کو ظاہر کرتی ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جن کے ساتھ زیادتیاں، گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی انصاف نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی انصاف نہیں ملتا، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو سب کاسی، کہیں سے انصاف کا نام نہیں ہے۔ اور اس آیت میں بھی لکھا ہے وہ سب تندور کی مانی دہتے ہیں اور اپنے قاضیوں کو کھا جاتے ہیں، وہ نظام افراتفری کے شکار میں اپنے قاضیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور آج مسیحوں کو انصاف نہیں ملتا، قاضیوں کا قتل ہو جاتا ہے، انصاف کو ختم کر دیا جاتا ہے، مسیحوں کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور ان کے سب بادشاہ مارے گئے۔ اور آگے خدا کا دل کیا ہے؟ اور ان میں سے کوئی نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے، کوئی ایک نہ رہا۔ کیسی غور و فکر کی بات ہے کہ خدا کہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے۔ کیا آج ہم نے ان سچویشن میں دعا کو اپنا ہتھیار بنایا ہے؟ کیا ہم مذبح پر متفق ہو کر کھڑے ہوئے ہیں؟ مذبح کی خدمت دعا یا خدمت ہے؟ خدا کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نہ رہا جو مجھ سے دعا کرے، کوئی ایک نہ رہا۔ لیڈرز اینڈ بلیورز یاد رکھیے، خدا کے لوگوں یاد رکھیے کہ مذبح پر شفاعت کرنے والے شخص کی دعا خدا کے لیے دعوت نامہ ہے، ایک انویٹیشن ہے۔ جب ایک شفاعت گزار خدا کے مذبح پر شفاعت کرتا ہے، جب وہ خدا سے اپیل کرتا ہے تو خدا اس حالات میں اور اس حالت میں مداخلت کرتا ہے۔ مذبح پر ایک شفاعت گزار کی دعا خدا کے لیے ایک دعوت نامہ ہے، ایک انویٹیشن ہے۔ اور جس طرف میں آپ کو تھوڑی دیر لے کر جانا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جنہوں نے ایک ویژن لے کر آئے کہ لیٹس برنگ دا چینج، کہ تبدیلی لے کر آئیں۔ تبدیلی، یہ بہت آسان ہے کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کو گالیاں دیں، انہیں برا بھلا کریں کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا ہمارے لیے، یہ نہیں کیا۔ لیکن ہم نے کس دن مسیح کے لوگوں اس تبدیلی کے لیے دعا میں کھڑے ہو کر خداوند سے ہاتھ اٹھا کر اپیل کی؟ میرے خیال میں ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا ہوگا۔ کلام مقدس میں لکھا کہ حکومت خدا کی طرف سے ہے، اور یاد رکھیے کہ تبدیلی ایوانوں سے نہیں آتی بلکہ آسمانوں سے آتی ہے، اور اس تک رسائی صرف ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ That is the church, elders, leaders and believers۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ پاکستان میں ہم تبدیلی کو لے کر آئیں۔ This is our duty to bring the change in Pakistan۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ Leaders and believers, it's time to come on altar۔ چرچ، پاکستانی کلیسیا، پاکستانی لیڈرز، کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم پاکستان میں تبدیلی کو لے کر آئے۔
पाकिस्तानी चर्च तो क्या कर रहा है? खुदा ने तुझे क्यों मुल्क पाकिस्तान में रखा है? तेरे होते हुए अगर तब्दीली नहीं आई तो। हिजकिय्येल की किताब में लिखा है, खुदा कहता है मैंने उनके दरमियान में तलाश की, कोई एक मिल जाए जो इस सरजमीन के लिए मेरे सामने रखना में खड़ा हो। और आगे खुदा का दिल क्या है? पर कोई ना मिला। खुदा ने ढूंढा कि कोई एक मिल जाए जिसे मैं इस सरजमीन पर अपने लिए रखना में खड़ा करूं। खुदा का दिल। पर खुदा कहता है पर कोई एक ना मिला जो इन हालात में मुझसे दुआ करे। और एक जगह पर यशायाह कहता है खुदा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। शायद आज कोई मुल्क पाकिस्तान से उठे और कहे खुदा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। खुदा तू जहां लेकर जाना चाहता है, खुदा मुझे भेज। क्या कोई ऐसा है जो आज कहे कि खुदा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज? और अब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का कर्जा पाकिस्तानी लीडर्स एंड बिलीवर्स और चर्च उतारेंगे। आप सब सोचेंगे ये कैसी बात है, हम कैसे पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है। जो तू बांधा जाएगा वो बांध दिया जाएगा, और जो तू खोलेगा वो खोला जाएगा। आलमे अरवा के दरवाजे तुझ पर गालिब ना आने पाएंगे। ये किसको अथॉरिटी है? Who has the authority? Who has the authority? पाकिस्तानी चर्च, अगर तेरे होते हुए पाकिस्तान में मौत है तो जिंदगी किसके पास है? Where is the life? पाकिस्तानी चर्च, तेरे होते हुए पाकिस्तान में मौत है तो जिंदगी किसके पास है? ओ गॉड, कैसी हैरान कुन हालत है, कैसी दर्दनाक हालत है कि हमने इन हालात में खुदा से दुआ नहीं की। और सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो तुझे यीशु के नाम से दिए देते हैं। हालेलुया। जो कुछ है वो हम यीशु के नाम से दे सकते हैं। प्रेज गॉड। आज हमारी नजर में जब हम किसी गुनाह की बात करें, बड़े गुनाह की, तो हम सबसे पहले ज़नाकारी की तरफ जाते हैं, ज़ना की तरफ जाते हैं। लेकिन आज लीडर्स एंड बिलीवर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के नजदीक जो सबसे बड़ा गुनाह है वो है हाइपोक्रेसी, रियाकारी, दिखावा। यानी कि हम होते कुछ और हैं और अपने आप को दिखाते कुछ और है। हम होते कुछ और हैं और अपने आप को जाहिर कुछ और करते हैं, पेश कुछ और करते हैं। मज़बा पर तो हम यस लॉर्ड हालेलुया, लेकिन हम मज़बा से हटते ही हमारी शख्सियत ही कुछ और होती है। हम मसीह के कलाम को भूल जाते हैं, हमें खुदा के अहकाम ही नहीं याद रहते कि खुदा ने हमें किन बातों का दर्स दिया है। और याद रखिए कि मज़बा पर
जज्बे का होना भी जरूरी है। जब हम जज्बा के साथ अपने आप को खुदा के मज़बा पर पेश करेंगे तो हम खुदा की उस मज़बा की आग को जला सकेंगे जो कभी बुझनी नहीं चाहिए। मज़बा की आग। मैं एक खादिम की बात सुन रहा था। वो कहते कि मैं बाहर गया हुआ था और एक गोरा, एक फॉरेनर कलाम कर रहा था, तो मैंने उन्हें दावत दी कि ब्रदर, व्हाई यू आर नॉट कम इन पाकिस्तान टू प्रीच? क्या आप पाकिस्तान में खुदा के कलाम को बयान करने के लिए क्यों नहीं आते? खुदा के कलाम की खिदमत के लिए क्यों नहीं आते? तो इसने कहा, ब्रदर, पाकिस्तान इज द not a good place to preach for security reason. पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिहाज से वो कहता है एक सेफ मुल्क नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी जो खादिम है उसे क्या जवाब देते हैं? ब्रदर, rush time is the best time to preach. मुश्किल हालात ही खुदा के कलाम की तबलीग के लिए अच्छा वक्त है। और फिर वो क्या कहते हैं? फॉरेनर उसे कहते हैं, ब्रदर, यू कैन चेंज माई लेंस। भाई, आपने मेरे लेंस बदल कर रख दिए हैं। हालेलुया। हमने रोया भी वहां से ली है, हमने मिशनरी भी वहां से ले लिए है, हमने दुआएं भी वहां से सीख ली है। लेकिन ब्रदर, लीडर्स एंड बिलीवर्स, सिस्टर्स, चिल्ड्रन, मसीह के लोगों, अब वक्त है कि मज़बा की वो आग जले जो पूरे मुल्क पाकिस्तान को लपेट में लेती हुई वो आग दूर दूर तक, पूरी दुनिया तक लेती जाए और यीशु मसीह के नाम से कौमों उम्मतों को मसीह के गला में शामिल करती जाए। अब वो आग मुल्क पाकिस्तान से उठे। ये जलती हुई ख्वाहिश है कि मुल्क पाकिस्तान का मसीही एक एक बच्चा सतूने दुआ बन जाए। अब खुदा, मेरी दुआ है, मुल्क पाकिस्तान से ऐसे मिशनरी भेजेगा जो बाहर जाकर यीशु मसीह के नाम की, खुदा के कलाम के तमजीद करेंगे। हालेलुया। क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती हो? ओ माय गॉड, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? वही से मेरा और आपका जिंदा यीशु मसीह, हमारा नजात दहिंदा, हमारे लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। कैसी खुशी की बात है। और मज़बा पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज, मज़बा की आग चलती रहे और कभी बुझने ना पाए। मसीह के लोगों, आज हम बहुत सारे खादमीन को देखते हैं कि वो मज़बा पर वो चीजें लेकर आ रहे हैं जिनका मसीहत से ताल्लुक ही नहीं है। सियासी लोग, हम वैसे तो कहते हैं कि हमारा खुदा गयूर खुदा है, गैरतमंद खुदा है। आज जब हम अपने घरों में किसी गैर ईमानदार को लेकर आते हैं तो हम कितना सोच विचार करते हैं कि आया इसे अपने घर में लेकर जाना सेफ रहेगा या नहीं। हम बहुत सोचते हैं कि
हाँ ये हमारे घर के लिए पर्सन फायदेमंद भी है, लेकिन हम वो जो खुदा गयूर खुदा है, गैरतमंद खुदा है, हम उसके घर में सियासी लीडरों को, सियासत को लेकर आने से, गैर ईमानदारों को लेकर आने से परहेज नहीं करते। मज़हबा समझौते का नाम नहीं है। लीडर्स एंड बिलीवर्स, आज हमने मज़हबा को डांसिंग फ्लोर, डांसिंग लाइट्स, इन चीजों का नाम दे दिया। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, खादमीन को देखते हैं, मज़हबा को देखते हैं, और फिर दिल रोता है कि कलाम मुकद्दस में तो दूर दूर तक इन बातों का बयान ही नहीं किया गया। आज हम मज़हबा के लिए जब खुदा के इबादत का वक्त आता है तो हम अपने दोस्तों, अपने फैमिलियों के रिलेशन को लेते हुए अपने दुआओं को मिस कर देते। चले कोई बात नहीं जी, आज का दिन ना भी करेंगे तो कोई नहीं, नेक्स्ट से ही दुनियादारी में रहते हुए सब बातों को साथ लेकर चलना था। नो 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 नो, इट्स नॉट गुड। नहीं, मज़हबा समझौते का नाम नहीं है। हमारा खुदा, हम तो टाइम देखकर मज़हबा पर आते हैं, लेकिन हमारा खुदा वक्त से पहले मज़हबा पर मौजूद होता है। लीडर्स एंड बिलीवर्स, अब वक्त है कि मज़हबे बहाल किए जाए। जो मज़हबे टूट फूट का शिकार है, उन्हें फिर से यीशु मसीह के नाम से बहाल किया जाए। हमें अब पुरपट से, एल्टर से इन चीजों को निकालना होगा और उस आग को जो खुदा हमसे चाहता है, अब उस आग को बुलंद करें। हालेलुया। दिल रोता है जब हम ऐसी हालतें देखते हैं, मज़हबा पर नाच रंग देखते हैं। आज हमने अपनी खिदमत में अपने मज़हबा पर अपने खुदा के साथ कंप्रोमाइज कर लिया है। नो, मज़हबा समझौते का नाम नहीं है। और आखिरी बात, मज़हबा पर आंसुओं का होना भी जरूरी है। खुश्क मज़हबों पर आग नाजिल नहीं होती, इसलिए मज़हबा पर आग होना जरूरी है। मलाकी की किताब में लिखा है, तुम्हारी बदअमालियों की वजह से मज़हबा पर आहो नाला है। खुदा रो रहा है। याद रखिए कि जब हम मज़हबा पर समझौता को लेकर आते हैं तो खुदा जिस तरह आदम और हवा के लिए गुस्सा हुआ, दिल में रंज किया कि मैंने इन्हें बनाकर अच्छा नहीं किया, तो आज खुदा अपने खादमीन को भी कहता होगा कि मैंने तो तुझे जानदार जान कर खिदमत दी है, लेकिन तू क्या कर रहा है? तूने मेरे मज़हबा की आग को बुझा दिया है। मेरा मज़हबा टूट फूट का शिकार हो चुका। ओ गॉड, खुदा आंसू बहाता है और मलाकी कहता है, तुम्हारी बदअमालियों की वजह से मज़हबा पर आहो नाला है। पर हमारे आंसू लीडर्स, बिलीवर्स इसलिए हो कि खुदा हमारी बदअमालियों को माफ कर दे और हमारे मज़हबों को फिर से बहाल कर दे। अब वक्त है मज़हबा पर आंसू बहाने का। लीडर्स एंड बिलीवर्स, ये वक्त है खुदा के मज़हबे बहाल करने का। चाहे वो शख्सी मज़हबा हो, आपका खानदानी मज़हबा हो,
चर्च मजबा हो या पाकिस्तानी मजबा हो, अब वक्त है कि हम मजबा पर मुत्तफिक होकर खड़े हो जाएं और यीशु मसीह के कादिर नाम से उस आग को, मजबा की आग को फिर से जलाए जो यहां से उठे और बखूर की मानिंद आसमान तक पहुंचती जाए। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं कि खुदा आज इस कलाम के वसीला से जितने लोग सुने, जितने खादमीन सुने और जितने लोग मजहबों पर ऐसी चीजें रोनमा हुए देखते हैं, वो दूसरों को भी सिखाएं। आज खुदा का कलाम उन लोगों तक भी लेकर जाए ताकि हम इन चीजों को मसीहत से जुदा करें और यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में पहल दे और खुदा के हुक्मों पर रहते हुए उसकी खिदमत को सरअंजाम दे, उसके मजबा की आग को बढ़ाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह के गला में शामिल हो। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से आप सबको ढेरों सारी बरकत दे। आमीन। आइए दुआ मांगेंगे। जलाल के बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कौमों उम्मतों कबीलों के खुदा, मेरे खुदा लश्करों के खुदा, मेरे खुदा मैं ईमान रखता हूँ जितने लोगों ने खुदावंद आज का ये कलाम सुना, खुदावंद जितने तेरे लोग आज तेरे मुंह के अल्फाज को सुन चुके हैं, खुदावंद जितने लोगों ने तेरे वर्ड ऑफ गॉड को सुना, खुदावंद आज उनके लिए ये कलाम बाइस बरकत हो। खुदावंद उनकी जिंदगियों में तब्दीली को लेकर आए, खुदावंद उनकी जिंदगियों में चेंज को लेकर आए, खुदावंद वो मजहबा की खिदमत को जाने और खुदावंद तेरे मजहबा को बहाल करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। राजा संदारा भाकाशा तेरे ले रे वे। अब आप तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से अब आप तेरे मजहबा की आग को तेरे लोगों के लिए मांगते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरे बाखरू को मांगते हैं। खुदावंद आज जितने लोग देख रहे हैं, खुदावंद आज उन पर तेरे करम की निगाह हो जाए और खुदावंद जितने लोग आज तेरे कलाम को सुने, खुदावंद ढेरों सारी बरकत को हासिल करे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से, खुदावंद तेरे बढ़ते हुए नाम के वसीला से लाचारियां, बिदअतें, तारीकी जाती रहे और यीशु मसीह का बढ़ता हुआ नाम इनके घरों पर, इनकी जिंदगियों पर आ जाए। लॉर्ड बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। खुदावंद तेरी कुदरत हर एक नौजवान पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर आ जाए। खुदावंद ये वो रूहानी दौड़ दौड़े जिसमें 99 साल का बूढ़ा भी दौड़ता है तो वो अव्वल आता है। खुदावंद ये वो रूहानी दौड़ दौड़े। हालेलुया। खुदावंद रहम कर दे, खुदावंद हम सब पर रहम कर दे, खुदावंद मुल्क पाकिस्तान पर रहम कर दे, खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर दे। खुदावंद उनकी मुश्किलात को जानता है, खुदावंद इनकी परेशानियों को जानता है। तू तो मांगने से पहले जानता है तेरे लोग किन चीजों के मोहताज हैं, क्योंकि तू दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। खुदावंद मैं आज सबके लिए तेरा अदना सा खादिम होते हुए खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरे बड़े हुए हाथ को मांगता हूं। हालेलुया। खुदावंद तेरे बड़े हुए रहनुमाई को चाहता हूं। खुदावंद तेरे लोगों के लिए तेरे कलाम की रोशनी को मांग यीशु मसीह के नाम से। अब आप इन सब पर रहम कर दे, इन्हें बरकत दे दे और खुदावंद इनके लिए आसमान के सोतों को खोल कर बरकत को नाजिल कर। एक बार फिर अब आप जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं और खुदावंद सुने, उन सब पर तेरे पाक रूह को, तेरे बर्रा के लहू को मांगता और खुदावंद
परेशानों को तेरे सुपुर्द कर देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से खुदावन सबको बरकत देना। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया।